नमस्ते दोस्तों, आज हम समझेंगे कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड एक पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर करने का ट्राई कीजिए इस पीवाईक्यू को। सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। इंडिया के एग्जीक्यूटिव सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में जो दो चीजें होती हैं, फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेकेंड कैबिनेट मिनिस्टर्स। लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 तरह के मिनिस्ट्रीज होते हैं। पहला कैबिनेट मिनिस्टर, ये टॉप लेवल मिनिस्टर्स होते हैं जिनके पास इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती है जैसे होम, डिफेंस, फाइनेंस। ये लोग पीएम के साथ मेजर डिसीजंस लेते हैं। दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, इनके पास अपनी खुद की मिनिस्ट्री होती है लेकिन ये कैबिनेट का पार्ट नहीं होते, ये किसी कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं। तीसरा डिप्टी मिनिस्टर्स, ये अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं और कॉन्स्टिट्यूशन इनका स्पेसिफिक मेंशन नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मेंशन करता है अंडर आर्टिकल 74 और उसमें मिनिस्टर्स का रैंक डिफाइन नहीं किया गया है। कैबिनेट एक इंटरनल अरेंजमेंट है जहां सीनियर मिनिस्टर्स मिलकर मेजर डिसीजंस लेते हैं। अब चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड पीवाईक्यू। कमिंग टू अ फर्स्ट स्टेटमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिनिस्टर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता है: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर। ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली मिनिस्टर्स को रैंक वाइज क्लासिफाई नहीं करता। ये क्लासिफिकेशन कन्वेंशन से फॉलो होता है लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। स्टेटमेंट सेकेंड, यूनियन गवर्नमेंट में टोटल मिनिस्टर्स की संख्या प्राइम मिनिस्टर को मिलाकर लोकसभा के टोटल मेंबर्स का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। पहले कुछ स्टेट में 40 to 50 मिनिस्टर बन जाते थे जिससे करप्शन और बर्डन बढ़ता था। तो 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया जिसमें कहा गया सेंटर या किसी स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साइज लोकसभा या विधानसभा के टोटल स्ट्रेंथ का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब अगर लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं तो टोटल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग पीएम सिर्फ 81 हो सकता है। इससे गवर्नमेंट लीन और एफिशिएंट बनती है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है बी, 2 ओनली। ऐसे ही स्मार्ट एक्सप्लेनेशन के लिए जुड़े रहिए कलाम पीवाईक्यू के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।